क्या हो अगर एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाए, दोनों घर से भागकर शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएं, लेकिन धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करने वाली ये सोसाइटी क्या उनके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। फिल्म का नाम है लिंगोचा। ये कहानी हैदराबाद में शुरू होती है। एक आदमी कई सालों के बाद दुबई से अपने गांव वापस आता है। वो अपने गांव के फेमस नाई की दुकान पर जाता है और नाई से अपना हेयर कटिंग और मसाज करने के लिए कहता है। दोनों बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे। तो दुबई से आने वाला आदमी नाई से कहता है कि जब तक तुम मेरा हेयर कट कर रहे हो तब तक मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दो जिससे हेयर कट कराते हुए मुझे और भी मजा आए। इसके बाद नाई उसे अपने ही गांव की एक फेमस लव स्टोरी सुनाता है और ये लव स्टोरी है शिवा और नूरजहां की। शिवा अपने दोस्तों के साथ गली में लिंगोचा यानी कि 7 स्टोन गेम खेल रहा होता है कि तभी वहां अपनी फ्रेंड स्नेहा के साथ उस एरिया के नवाब की बेटी नूरजहां आ जाती है। शिवा ने आज पहली बार नूरजहां को देखा था। नूरजहां भी पलटकर शिवा को देखती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उस दिन शिवा नूरजहां के घर तक उसका पीछा करता है। उनके बचपन की तरह उनका प्यार भी मासूम था। उन्हें नहीं पता था कि इस एरिया में लोग एक मुस्लिम लड़की का एक हिंदू लड़के से प्यार करना तो दूर, उनका एक दूसरे से बातें करना भी पसंद नहीं करेंगे। नूरजहां अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है और शिवा गली में खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। तभी नूरजहां के पड़ोस से कुछ लड़के शिवा की तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर नूरजहां डर जाती है। वो भागकर अपने घर के अंदर से एक टोपी लेकर आती है और शिवा की तरफ फेंक कर उसे टोपी लगाने के लिए कहती है ताकि एरिया के लड़कों को लगे कि शिवा एक मुस्लिम लड़का है। शिवा भी नूरजहां को देखते हुए टोपी लगा लेता है और इस तरह से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और अगले कई महीनों तक दोनों सबसे छुपकर एक दूसरे के साथ घूमते हैं और हर बार नूरजहां के घर के पास जाने के लिए शिवा टोपी लगा लेता था और नूरजहां अपने घर के छत से अक्सर उसे देखती रहती थी। और एक दिन नूरजहां शिवा से कहती है कि मेरे घर वाले पढ़ाई के लिए मुझे मेरे अंकल के घर भेजने वाले हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। शिवा भी कहता है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट हो जाती है। अपने शहर में नूर का इंतजार करते हुए शिवा अब बड़ा हो जाता है। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में यादव, पासा, कालिया, मूर्ति और भी लोग होते हैं और वो सब दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं, शराब पीते हैं। शिवा अपने पापा के नाई की दुकान से पैसे चुरा कर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है और इस वजह से शिवा के पापा और उसकी छोटी बहन भी शिवा को पसंद नहीं करते। शिवा के पापा अक्सर उसे डांटते ही रहते हैं और एक दिन नूर वापस हैदराबाद आ जाती है। शिवा बचपन की तरह आज भी अपना स्कूटर लेकर उसके घर के बाहर नूर को देखने के लिए जाता है, लेकिन नूर उसे देखकर भी इग्नोर कर देती है, जैसे कि वो शिवा को पहचानती ही नहीं। दूसरी तरफ हम नूर के भाई अनवर को देखते हैं, जो कि अपने एरिया का छोटा मोटा डॉन है। एरिया के लोग अनवर से डरते हैं। वो एक होटल में जाता है और अनवर के लोग उसके खिलाफ जाने वाले एक आदमी गानू को धमकाते हैं, लेकिन गानू उनकी बात नहीं मानता। तब अनवर सबके सामने ही गानू को जान से मार देता है, लेकिन कोई भी अनवर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। खैर अगले दिन शिवा फिर से नूर के घर के बाहर जाता है और आज भी नूर उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर इग्नोर कर देती है। दरअसल वो शिवा को बस परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी और शिवा भी इस बात को समझ जाता है। शाम को शिवा अपने दोस्तों के साथ बैठकर कैरम खेल रहा होता है। नूर पास के ही एक कॉलेज में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब शिवा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि नूर अब भी उससे प्यार करती है या नहीं। तब उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कालिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नूर के फोन नंबर का जुगाड़ करता हूँ, जिसके बाद तुम उससे बात करके पता कर लेना कि वो अब भी तुमसे प्यार करती है या नहीं। अगले दिन कालिया स्विगी का डिलीवरी बॉय बनकर नूर के घर बिना ऑर्डर की हुई बिरयानी डिलीवर करने के लिए जाता है। वो नूर से मिलकर उसका नंबर लेना चाहता था, लेकिन नूर का भाई अनवर दरवाजा खोलता है और बिरयानी लेकर अंदर चला जाता है। कालिया का प्लान एक झटके में ही फेल हो जाता है। अगले दिन शिवा का दूसरा दोस्त यादव नूर के फोन नंबर का जुगाड़ करने के लिए उसके कॉलेज जाता है, लेकिन यह प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स मिलकर यादव की पिटाई कर देते हैं। खैर कई बार शिवा के दोस्तों के प्लान ऐसे ही फेल हो जाते हैं और आखिरकार एक दिन शिवा खुद नूर के लिए एक लव लेटर लिखता है
और नूर के कॉलेज जाता है। वो नूर को अपना लव लेटर देता है, लेकिन उस लेटर का पहला वर्ड पढ़ते ही नूर हंसने लगती है, क्योंकि शिवा ने लव की स्पेलिंग LOVE नहीं LOW लिखा था। खैर, लव लेटर वाला यह सीन बहुत फनी होता है और नूर लव लेटर का जवाब देने के बजाय उसे 0 मार्क देकर चली जाती है। वो अपने क्लासरूम में अकेली बैठी हंस रही होती है, तब श्वेता उसके पास आती है। श्वेता भी नूर से कहती है कि आखिर तुम शिवा से प्यार कैसे कर सकती हो, वो दिखने में भी अच्छा नहीं है, लोफर है। लेकिन नूर कहती है कि ये तो मेरे बचपन का प्यार है, वो जो भी करता है मुझे अच्छा लगता है। अगले दिन अपने दोस्तों की एडवाइस पर शिवा फिर से नूर के पास जाता है। वो नूर से कहता है कि तुम मेरे साथ पार्क में घूमने चलोगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमने जाता है। लेकिन इतना सुनते ही नूर शिवा को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा वही क्यों करते हो जो तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते हैं, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते। नूर वहां से चली जाती है, लेकिन शिवा को उसका थप्पड़ मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है कि तभी शिवा का एक दोस्त मूर्ति उसे कॉल करता है और बताता है कि कॉलेज में कुछ लड़कों ने तुम्हारा नाम लेकर नूर को बहुत परेशान किया है और नूर रोते हुए अपने घर चली गई है। शिवा तुरंत गुस्से में उन लड़कों को मारने के लिए कॉलेज जाता है, लेकिन खुद ही मार खा के वापस आ जाता है। शाम को शिवा अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और फिर अपने दोस्तों के साथ उन लड़कों में से एक लड़के रघु का रास्ता रोककर उसे मारने वाला होता है। शिवा और उसके दोस्त सब नशे में होते हैं कि तभी देखते हैं कि अनवर उनकी ही तरफ आ रहा है। शिवा और उसके दोस्त अनवर से बचकर छुप जाते हैं, लेकिन अनवर को भी पता था कि रघु ने नूर के साथ छेड़खानी की है। अनवर रघु को धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शिवा भी रघु के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से समझाता है कि मैं नूर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगले दिन रघु कॉलेज जाता है। वो नूर के पास जाकर उससे सॉरी बोलता है और उसके साथ रात में जो भी हुआ था सब कुछ बता देता है। रघु शिवा की बहुत तारीफ कर रहा था। नूर को शिवा की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। शिवा और नूर की प्रेम कहानी ऐसे ही बड़े आराम से चल रही होती है। दोनों एक साथ घूमते रहते हैं। नूर भी शिवा और उसके दोस्तों के साथ बैठकर कैरम खेलती है। लेकिन एक दिन अनवर का एक दोस्त उमर शिवा और नूर को एक साथ देख लेता है। वो तुरंत नवाब साहब के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। शिवा के पापा नवाब साहब के घर पर उनका हेयर कट करने के लिए अक्सर आते रहते थे, तो नवाब शिवा और उसके पापा दोनों को बहुत अच्छे से जानता था। नवाब साहब उमर से कहते हैं कि तुम अनवर को इस बारे में कुछ भी मत बताना, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, तुम बस शिवा पर नजर रखना। और अगले दिन नवाब साहब एक मुस्लिम लड़के के साथ नूर की शादी तय कर देते हैं। नूर शादी से इनकार करती है और नवाब साहब से कहती है कि मुझे अभी और पढ़ना है। लेकिन नवाब साहब कहते हैं कि दूल्हे को भी तुम्हारे पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है और अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। नूर अगले दिन शिवा से मिलने के लिए जाती है। वो शिवा को सब कुछ बता देती है। वो शिवा से कहती है कि मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तो हम दोनों दुबई भाग चलते हैं मेरे अंकल के पास, वो हमारी शादी करवा देंगे। लेकिन शिवा कहता है कि तुम पागल हो, मैं अपनी जिंदगी में कभी हैदराबाद से बाहर नहीं गया, दुबई कैसे जाऊंगा, और मैं भागकर शादी नहीं करना चाहता। मेरे शादी में मेरे सारे दोस्त होंगे, बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आऊंगा। नूर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी है, तुम जाओ और बस अपने दोस्तों के साथ शराब पियो, इधर उधर मस्ती करो। नूर नाराज होकर वहां से चली जाती है और अब वो शिवा का फोन भी उठाना बंद कर देती है। इधर शिवा अपने दोस्तों के पास आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। शिवा के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो थे ही नहीं। खैर, कुछ दिनों में ही किसी तरह से शिवा पैसों का इंतजाम कर लेता है। वो अपना पासपोर्ट भी बनवा लेता है और फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और इस बार शिवा अपने दोस्तों को पूरा प्लान बता देता है कि मैं नूर के साथ दुबई भागने वाला हूँ। शिवा के दोस्त भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नूर शिवा का कॉल ही नहीं उठा रही थी। आखिरकार शिवा नूर की फ्रेंड स्नेहा को नूर के पास भेजता है
और स्नेहा नूर को दुबई का टिकट देकर शिवा का सारा प्लान बता देती है। अगले दिन नूर कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती है, लेकिन प्लान के मुताबिक रघु नूर को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो दोनों एयरपोर्ट पर शिवा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर मूर्ति के ऑटो से शिवा और उसके दोस्त एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन शिवा जानबूझकर बार बार किसी न किसी बहाने से ऑटो रुकवा कर देर कर रहा होता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। रघु नूर से कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, मैं शिवा के आते ही उसे भी अंदर भेज दूंगा। नूर फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है, लेकिन शिवा नहीं आता और मजबूरन नूर को अकेले ही दुबई जाना पड़ता है। दुबई पहुंचकर नूर अपने अंकल से मिलती है, जो कि एयरपोर्ट पर नूर को पिक करने के लिए आए थे। इधर नूर अपने घर नहीं आती तो नवाब साहब भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि शिवा ही नूर को अपने साथ लेकर भाग गया होगा। पुलिस वालों के साथ अनवर भी शिवा के घर जाता है। वो लोग शिवा और उसके दोस्तों को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस वाले लॉकअप में शिवा की खातिरदारी करना शुरू कर देते हैं और तभी नवाब साहब को दुबई से उनके भाई का कॉल आता है। दूसरी तरफ फोन पर नूर होती है। वो अपने नवाब साहब से कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और पढ़ना चाहती हूँ, और इसीलिए घर से भागकर दुबई में अंकल के पास आ गई। नूर का पता चल जाने पर पुलिस वाले शिवा को मारना बंद कर देते हैं और नवाब भी अपने बेटे अनवर से कहता है कि हमारे लिए यही अच्छा है कि अभी नूर दुबई में ही रहे। खैर, शिवा के दोस्त उसे लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन आज शिवा के पापा उससे बहुत नाराज होते हैं। दरअसल शिवा ने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने पापा को बताए बिना ही दुबई जाऊंगा ऐसा बोलकर उनकी दुकान गिरवी रख दी थी, और अब कर्ज देने वाला भी शिवा के पापा से पैसे वापस मांग रहा होता है। शिवा के पापा शिवा को अपने घर से भगा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसा बेटा होना भी शर्म की बात है। जब तक तू आवारागर्दी करता था ठीक था, लेकिन अब तूने जो किया है वो बहुत बुरा है। मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। शिवा अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने घर वापस भी आ जाता है। पर अब उसे समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ देता है। नूर भी दुबई से बार बार शिवा को कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन शिवा उसके किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देता। वो जुगाड़ लगा के फिल्म इंडस्ट्री में हेयर कटिंग का काम करना शुरू कर देता है। अच्छे पैसे कमाता है। लाला के पैसे वापस करके अपने पापा की दुकान भी छुड़ा लेता है। अपने घर आता है। अपनी बहन को पहली बार अपनी कमाई से कपड़े गिफ्ट करता है। शिवा अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगा है। यह देखकर उसके पापा और उसकी बहन भी बहुत खुश होते हैं, और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। 2 साल बाद नूर एक बार फिर से हैदराबाद वापस आ जाती है। अब वो डॉक्टर बन चुकी थी। वापस आकर वो एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन पिछले 2 साल से शिवा ने उससे कोई बात नहीं की थी। शिवा और उसके दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि क्या नूर अब भी शिवा से प्यार करती है या नहीं, और एक बार फिर से वो सब लोग नूर के पास उससे बात करने के लिए जाते हैं। नूर शिवा से अकेले में मिलती है। वो शिवा से बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे अकेले ही वहां भेज दिया और मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा, मेरे किसी कॉल या मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। अपनी नाराजगी में नूर बस बोले ही जा रही थी। तब शिवा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दुबई जाकर क्या करता, तुम्हें वहां भेजने के लिए मैंने अपने पापा की दुकान गिरवी रख दी थी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता तो मेरे पापा और मेरी बहन का क्या होता। मैंने तुम्हें वहां भेजा ताकि तुम्हारी शादी पोस्टपोन्ड हो सके, और जब तक तुम वापस आओ तो मैं किसी लायक बन जाऊं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत आवारागर्दी की है, किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया सिवाय इसके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नूर को भी शिवा की बात समझ में आ जाती है और वो शिवा को गले से लगा लेती है, और एक बार फिर से उन दोनों का इश्क शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन पाशा दोनों के पास आता है। वो शिवा को बताता है कि नवाब साहब ने अभी अभी मस्जिद में ऐलान किया है कि अगले हफ्ते वो नूर की शादी करवाने वाले हैं। यह सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन नूर शिवा के पापा के पास जाती है। वो शिवा के पापा को अपने बारे में बताती है। नूर उनसे कहती है कि मैं शिवा से बहुत प्यार करती हूँ, आप हम दोनों की शादी करवाने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन शिवा के पापा कहते हैं कि शिवा अभी अभी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है
और मेरे अंदर भी नवाब साहब के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद शिवा अकेले ही नवाब साहब के घर पर उनसे मिलने के लिए जाता है। वो नवाब साहब से अपनी और नूर की शादी करवाने के लिए कहता है, लेकिन नवाब साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ और सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें जान से मार देता। वो शिवा को अपने घर से भगा देते हैं। शिवा और नूर के पास अब घर से भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि इस जुमा के दिन जब सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएंगे तब मैं नूर को लेकर भाग जाऊंगा। प्लान के मुताबिक जुमा के दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ नूर को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन अनवर और उमर दोनों उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों काफी दूर तक शिवा और नूर को दौड़ाते हैं और आखिरकार एक जगह पर वो लोग शिवा और नूर को पकड़ लेते हैं। उमर नूर को लेकर वहां से जाने लगता है। अनवर और शिवा दोनों फाइट करने लगते हैं और इसी बीच में अनवर शिवा को चाकू मार देता है। शिवा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। नूर उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन वो दोनों नूर को लेकर चले जाते हैं। अनवर नूर को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देता है और अपने घर वालों से कहता है कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। दूसरी तरफ शिवा के दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और रघु हॉस्पिटल में शिवा का इलाज करता है। होश में आने के बाद शिवा के दोस्त तो उसे सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद शिवा अपने दोस्तों से कहता है कि आज ही मेरी शादी है, सब लोग बाराती बनकर बैंड बाजे के साथ मेरे साथ चलो। शिवा और उसके दोस्त बैंड बाजे के साथ नूर के घर पहुंचते हैं। घर के बाहर भीड़ लगी होती है और अंदर शिवा देखता है कि उसके सामने नूर की लाश पड़ी है। शिवा से अलग रहना नूर को मंजूर नहीं था, तो उसने कुछ दवाइयां खाकर कर ली थी। शिवा रोते हुए नूर की लाश के पास बैठ जाता है। नवाब रोते हुए शिवा को नूर के पास से दूर कर देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी की लाश को हाथ मत लगाना, लेकिन शिवा उनसे कहता है कि नूर आपके लिए मर चुकी होगी, लेकिन मेरे लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा नूर जिंदा रहेगी। जब ये पैदा हुई थी तब नवाब की बेटी थी, जब मैंने प्यार किया तो मुसलमान हो गई और अब मरने के बाद लाश। लेकिन अब कौन सा धर्म, कौन सी जाति? आप लोगों ने हमें हिंदू और मुस्लिम की नज़र से देखा, पर हम दोनों ने अपने प्यार में ऐसा कभी नहीं देखा। अपनी फैमिली की झूठी इज्जत बचाने के नाम पर आपने इसे मरने दिया, लेकिन अगर आप इसके प्यार को समझ जाते तो आज ये जिंदा होती। मरने के बाद आप इसका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। शिवा अपनी जेब से एक मंगलसूत्र निकालता है और नूर की लाश को ही मंगलसूत्र पहना देता है। इसके बाद वो नूर की दी हुई टोपी अपने सर पर लगाता है, क्योंकि टोपी देते टाइम नूर ने शिवा से कहा था कि जब तक ये टोपी तुम्हारे पास है समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवा उसके जनाजे को कंधा देता है, जिसके बाद यह कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। नाई से शिवा और नूर की यह कहानी सुनने के बाद दुबई से आने वाला आदमी नाई से पूछता है कि आखिर में शिवा का क्या हुआ। तब नाई उसे बताता है कि शिवा ने भी ट्रेन की पटरी पर हत्या कर ली थी, लेकिन अगर इस कहानी के कैरेक्टर्स को बदल भी दे, मुस्लिम लड़की की जगह पर हिंदू लड़की और हिंदू लड़के की जगह पर मुस्लिम लड़का कर दें, तब भी कई प्रेम कहानियां ऐसी हैं जहां लव जिहाद या फिर धर्म के नाम पर प्यार करने वालों को मार दिया जाता है। एक इंसान के बुरे होने से पूरी दुनिया का हर इंसान बुरा नहीं हो जाता। हमें ज़रूरत है तो सच्चे प्यार को समझकर उसे अपनाने की। इसी के साथ यह फिल्म भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू।